नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं खबर चक्र। आज मेरे साथ हिंदी के मूर्धन्य ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य को सींचा है। बेगूसराय नहीं, बिहारी नहीं, बल्कि राष्ट्र स्तर पर अपनी अव्वलता का परचम फहराए हुए हैं। वो हैं रमग्या शशिधर जी। जी हाँ, डॉक्टर रमग्या शशिधर जी। उन्होंने प्रतिबिंब नाट्य संस्था की ओर से भी बढ़ चढ़कर कार्य करते रहे हैं और एक प्रमुख रूप में उभर कर आए हैं। आज BHU में वो हिंदी प्रोफेसर हैं और वहीं से लेखन कार्य कर रहे हैं। इनकी बहुत सारी कविताएं, आलेख, आलोचना हर जगह देखने को मिलता रहा है। हिंदुस्तान के जाने माने चर्चित पत्र पत्रिकाओं में इनके साहित्य हमेशा प्रकाशित होती रही हैं। इनकी रचनाएं प्रेरणा का स्रोत बनता रहा है। चलिए हम ऐसे साहित्य के मूर्धन्य लेखक से आज परिचित हो रहे हैं। खबर चक्र में आपका स्वागत है सर। नमस्कार। सबसे पहले आज विश्व रंगमंच दिवस है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? विश्व रंगमंच दिवस पर सबसे पहले मैं बेगूसराय के कलाकारों को और बिहार और देश के कलाकारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं ये मानता हूं कि विश्व रंगमंच दिवस 1962 में पेरिस से शुरू हुआ था और तब से अब तक हमारे देश के और दुनिया के लाखों लाख कलाकारों को कला के लिए और लोकतंत्र के लिए प्रेरणा देता रहा है। क्या लगता है कि ये जो है विश्व रंगमंच दिवस जो होता है और इसमें नाट्य रंगमंच की काफी विकास की जाती है, तो क्या ऐसा वास्तव में हो रहा है? बिल्कुल, मैं ये मानता हूं कि नाटक साहित्य और कला की एक शक्तिशाली विधा है। पूरी दुनिया ही रंगमंच है और उस दुनिया में दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए हमारे नाट्य कर्मियों ने जो काम किया है वो बहुत अनूठा है। आप देखिए कि पेरिस से इसकी शुरुआत होती है और आज तक वह सिलसिला जारी है। यह अब आप देखें, अलका जी बहुत बड़े नाटककार हुए भारत में, बादल सरकार बहुत बड़े नाटककार हुए और उनका शताब्दी वर्ष चल रहा है। और किस तरह से शताब्दी वर्ष को हिंदुस्तान के कलाकार याद कर रहे हैं और आज के दिन भी विश्व रंगमंच दिवस पर भी उन कलाकारों को याद किया जा रहा है। या आप देखें कि देश के विभिन्न हिस्सों में आज मंचन चल रहा है, चाहे वो दिल्ली का मंडी हाउस हो या सुदूर बंगाल का एक कस्बा हो, आपको ये चीजें दिखेंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि रंगमंच कहीं कहीं पर ह्रास की ओर बढ़ने लगता है, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, रंगमंच के सामने गहरे संकट हैं। इसलिए संकट है कि जो बाजार आया है, डिजिटल पूंजी की जो दुनिया बनी है, उस दुनिया में कला के लिए कोई जगह नहीं है। पूंजीवाद अपने जन्म से ही कला का दुश्मन रहा है और वह अपनी चरम अवस्था में पहुंच गया है। रंगमंच में चूंकि प्रतिरोध की शक्ति होती है, रंगमंच हमेशा से जो तानाशाही है, जो लोकतंत्र विरोधी शक्तियां हैं, जो ऐसे मूल्य हैं जो मनुष्यता के विरोधी हैं, उसको आमने सामने जीवंत रूप से प्रस्तुत करता है। इसलिए चाहे सरकार की ओर से हो, वो सुविधाएं घटती जा रही हैं। और मैं इस अवसर पर सरकारों से अपील करना चाहूंगा कि रंगमंच के संरक्षण के लिए कम से कम लोकतंत्र वाली सरकारें मदद करें। दूसरी तरफ समाज में मनोरंजन के इतने साधन हो गए हैं, सिनेमा से लेके OTT तक और नेटफ्लिक्स तक, कि पूरी की पूरी जनरेशन का मस्तिष्क हाईजैक किया जा चुका है। ऐसे में रंगमंच संघर्ष कर रहा है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हिंदुस्तान में अभी भी रंगमंच को कस्बों ने जिंदा रखा है। और इसका एक उदाहरण तो आप दिनकर कला भवन बेगूसराय देख सकते हैं, बिहार में पटना का रंगमंच देखिए, दरभंगा का रंगमंच देखिए। ये जो जनपद हैं, इनके रंगमंच बहुत मजबूत हैं। बनारस का रंगमंच भी बहुत ही मजबूत है और दिल्ली तो राजधानी ही है। इसके अलावा बंगाल चले जाएं तो वहां तो आपको कस्बे कस्बे में रंगमंच दिखेगा। और रंगमंच की भी कई स्थितियां और कई धाराएं हैं। एक तो रंगमंच रंगमंच के लिए है और दूसरा रंगमंच जीवन परिवर्तन के लिए है। तो ये जरूर है कि रंगमंच जो जीवन परिवर्तन के लिए, क्रांति और बदलाव के लिए है, उसकी उपेक्षा इधर तेज हुई है, उस पर हमले तेज हुए हैं, ये सच है। भारतेंदु नाटक का युग, और जहां तक भिखारी ठाकुर की बात करें तो उस समय के जो नाटक और रंगमंच होती थी और वर्तमान में जो रंगमंच हो रहा है, क्या समानता या विभिन्नता आप पा रहे हैं? बहुत अंतर है। देखिए, भिखारी ठाकुर और भारतेंदु ये दोनों 19वीं शताब्दी के अंत के लेखक हैं। भिखारी ठाकुर तो 20वीं शताब्दी में भी रहे और
भारतेंदु ने जो पारसी नाटक की परंपरा थी, आगा हस्र कश्मीरी जैसे बनारस में नाटककार थे जो मुंबई बाद में चले गए पारसी थिएटर को लेकर, तो उनके बरक्स उन्होंने समकालीन नाटक की स्थापना की। अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा जैसा नाटक दिया, बनारस में बनारस थिएटर जैसा रंगमंच तैयार हुआ और हिंदी प्रदेश में वो नाटक फैला। तो वह तो खड़ा होने का दौर था हिंदी नाटक का। खास करके भिखारी ठाकुर, तो उसमें जो अंग्रेजी राज की पीड़ा थी और किसानों का और खासकर दलितों का हाशिए का जो दमन था, स्त्रियों की जो पीड़ा थी, कलकत्ता भागकर मजदूर जाते थे, उन सब पीड़ाओं को लोक रचना में और लोक नाट्य में बुनने का काम किया उन्होंने। तो वो तो एक बड़ा जागरण का काम था। आज वैसा नवजागरण नहीं चल रहा है। आज एक बहुत बड़ा फर्क ये आया है कि नाटक की दुनिया को एक तो संरक्षण नहीं किया जा रहा है। उस दौर में मनोरंजन के दूसरे साधन बिल्कुल नहीं थे। आज सैकड़ों साधन खुल गए मीडियम। पूंजीवाद ने विकृत एब्सर्ड एंटरटेनमेंट का हब ये दुनिया हो चुकी है। ऐसे में नाटक हाशिए पर तो है, लेकिन बड़ी बात यह है, दूसरी चीज मुझे ये लगती है इसमें कि नाटक के प्रति जो पहले समर्पण था लोगों में, वो बदलाव के लिए था, इनकलाब के लिए था। अब ज्यादातर लोग नाटक को एक कला माध्यम समझ कर आते हैं। उस दिन शाम को छोड़ देते थे लेकिन नाटक देखने के लिए आते थे। तो यह जो चेंजिंग हो रही है उसका एक चीज और जोड़ूंगा कि जब क्रमबद्धता टूटेगी, जब आप चीजों को जाने नहीं देंगे जनता के बीच, जब कला का जो मूल स्वभाव है वह स्वभाव है विद्रोह का, रूपांतरण का, बदल देने का, निषेध करने का, उस पर जब आप हमला करेंगे तो यह संकट बढ़ेगा। और वह बढ़ा है, निस्संदेह बढ़ा है। और विश्व रंगमंच दिवस पर मुझे लगता है कि यही प्रेरणा लेने की जरूरत है कि कलाकार गहराई से इस बात के लिए सोचे कि वो कैसे रंगमंच को आगे ले जाएं। समाज और सरकार भी इस बात पर सोचे कि क्या हम यूनान के एथेंस शहर में जहां एम्पी थिएटर हुआ करता था और पूरा यूनान बैठकर देखता था, एक ऐसी दुनिया चाहते हैं, या कालिदास का जो समय हमारे यहाँ था, रघुवंशम का, मेघदूतम का, जहां मदनोत्सव होता था। ये बसंत का महीना है। अब मदनोत्सव में जो हमारे देश में राजतंत्र था, हर जगह नाटक खेला जाता था और राज सत्ता संरक्षित करती थी, चाहे गुप्त काल हो या बौद्ध के दूसरे काल हो या हिंदुओं का शासन हो। आज पता नहीं किसकी नजर लग गई है कि सत्ता को गोबर से, नाले से, झूठ से, पाखंड से, युद्ध से और क्या कहते हैं कि कला विरोधी अभियान से फुर्सत ही नहीं है। आलम तो यह है कि चाहे कविता हो या नाटक, पिछले दिनों का रिकॉर्ड उठाकर आप देख लें तो पता चलेगा बहुत सारे नाटकों को प्रतिबंधित किया गया है, रंगमंच को प्रतिबंधित किया गया है। और जो नाट्य करने वाले लखनऊ में हमारे कुछ साथी थे, उनको जेल भेज दिया गया। तो ये चीजें हो रही जिस समाज में आज मैं कभी कभी सोचता हूं कि भारतेंदु अगर अंधेर नगरी लिख देते या कबीरदास अपना दोहा, तो हर रचना पर कचहरी में एफआईआर कर दिया जाता और वो कचहरी की फाइल में इतना दौड़ते वह नाटक या कविता भूल जाते। डॉक्टर रमगिया शशिधर जी काफी चिंतन कर रहे हैं वर्तमान रंगमंच को लेकर। वर्तमान रंगमंच निश्चित तौर पर एक फंसता हुआ जाल में घूमता जा रहा है। खबर चक्र को आपने कीमती समय दिया है। खबर चक्र आपके प्रति आभार व्यक्त करता है। धन्यवाद, शुक्रिया।